तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 28, 29 और 30 पढ़ेंगे। श्लोक 28 कुछ इस प्रकार है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृस्त निविदो मंदाकृतृष्णविन् विचाल्यते। जिसका तात्पर्य है कि कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाता है, वह खुद कुछ भी नहीं करते। और ज्ञानी जब इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुँचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं, और इन्हीं के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वह उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानता है। वह बस कार्य करते हैं और बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं। और हमें भी कार्य करके बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक। मयि सर्वणि कर्मणि संन्यस्याध्यात्मे चेतसा निर्यासनो भूतय युद्धस्य विगतजवर्हा। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो। आशा को छोड़, ममता को छोड़, दुख को दूर करके युद्ध करो। दोस्तों, अपने सारे कर्मों को हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और बस युद्ध करो। इसी को आप सफलता का सार मान लीजिए। अगला श्लोक। ये में ममति निंदन नित्यामनुतिष्ठन्ति मानवः श्रितवन्तो नश्यन्तो मुच्यन्ते त्रेपि कर्मभिः। जिसका तात्पर्य है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन और मृत्यु के चक्कर से बचना, निष्काम कर्म का अगला कदम वही होगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा ही अनुसरण करेगा, वह सारे कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख दुख और मोह माया को छोड़ अपने कर्म को मुझ में अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना।